ये आप जो कैट की बात कर रहे हैं, हमारा इतना बड़ा जो टिहरी डैम है उसमें भी बात हुई थी कि ये कैट प्लान वहाँ पे बिकता है वहाँ पे और ग्रीन बेल्ट डेवलप होगी, बट सर इतने सालों तब बाद वो प्लान खत्म हो गया। आज भी ग्रीन बेल्ट फिर तो कह रहा हूँ बट कि सर ये जंगलात का बनाया हुआ कोई जंगल का कोई में जो है ग्रीन कवर दिखता नहीं है। कहीं नहीं दिखता सर, वहाँ पे मैं तो खुद टिहरी से हूँ। टिहरी टिहरी डैम के पास नहीं, बैंक का तो कैट प्लान अरबों रुपए का बना। इवन मेरा तो गाँव भी कैचमेंट एरिया में मैं है। कह रहा हूँ अरबों रुपए का बना, बट सर वो करोड़ों का नहीं। धरातल पर कहीं दिखता नहीं। दिखता नहीं। कोई ग्रीन बेल्ट डेवलप हुई नहीं। ग्रीन बेल्ट तो वही मैं कह रही हूँ कि हम सिर्फ मतलब पेपर्स में ही रिटर्न में ही हमारे पास ये रहे हैं, धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। वो तब तक होगा नहीं साहब, सर वही तो है जब कब तक हो मैं ये कहूँगा भैया ये ग्रीन कवर लगा दिया ना हमने, ये मेरे गाँव के 4 नौजवानों की ज़िम्मेदारी है, 6 नौजवानों की, बेटा तुम्हें इसको मेरे दोस्त, तुम्हें इसको तुम समझ लो यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस। हम सुनिश्चित करेंगे कि इन प्लांटेशन के सारे तुम्हारी रोजी-रोटी चलेगी। सर वही तो मेरा कहना है कि ये कब सुनिश्चित होगा? हमारे 25 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए और हम अभी तक बात ही उम्मीद करता हूँ कि ये जो वही कर रहे मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा का जो कार्यक्रम अभी अनाउंस हुआ है, ये बने, कंट्रीब्यूटर बने। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए ये फिर सर देखिए मैं एक बात और एक बताता हूँ, सेकंड एक सेकंड पर्यावरण संरक्षण की जब हम बात करते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सबको साथ 50,000 की तनख्वाह, 1 लाख की तनख्वाह लेने वाला वॉलंटियर। मैं कहता हूँ हमारे नौजवानों को वॉलंटियर करना पड़ेगा, वॉलंटियर हमने तैयार करना पड़ेगा। उनके पार्ट टाइम जॉब का पार्ट ये होना चाहिए। सर जो यदि इंटरेस्टेड भी हों। यदि उनके पार्ट टाइम जॉब का पार्ट इंटरेस्टेड लोगों को ये हाँ, क्योंकि अगर यदि इंटरेस्टेड उनके नहीं पार्ट है टाइम तो वो जॉब नहीं का करें। पार्ट ये बनेगा, पार्ट टाइम जॉब का पार्ट ये बनेगा, तो मैं लिख कर के दे सकता हूँ, फिर वो अपने खेतों को भी आबाद कर देंगे। बिल्कुल। फिर वो अपने अपनी खेती-दाती को भी बहाल कर देंगे। तो सर वही कहना है कि ये कब सर इसीलिए तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि अगर कुछ जो विज़नरी नेता है जिनके पास विदा है अगर यहाँ मुझे के लगता है तेरे साथ एक दिन दून यूनिवर्सिटी में उन्होंने भी डाइस शेयर किया था, डॉक्टर रावत। वो रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर है, काफ़ी लुमिनरी फॉरेस्ट ऑफिसर है। नहीं आरवीएस रावत। अच्छा दूसरे दूसरे रावत साहब। वो हमारे स्टेट के कैडर के नहीं रहे, नॉर्थ ईस्ट के कैडर के रहे कहीं के। लेकिन फिर वो फॉरेस्ट सर्वे के डायरेक्टर भी रहे, या एफआरआई के डीजी भी रहे, शायद रहे या नहीं रहे। फिर वो इस समय रिटायरमेंट के बाद जो हैं, अब वो काफ़ी लोगों को एकेडमिक क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, बहुत सारे लोगों को पीएचडी वगैरह भी कराई उन्होंने। इस समय हमारे यहाँ जो पलायन रोकथाम आयोग है उसके चेयरमैन है वो, पलायन रोकथाम आयोग के। तो उन्होंने भी काफ़ी काम किया होगा। डेटा बेस भी तैयार किया। तो मैं समझता हूँ कि एक आयोग भी रिकमेंडेशन अपना दे रहा होगा। मुझसे ज़्यादा अनुभवी लोग हैं, तो शायद मुझसे बेहतर तरीके से इन बेहतर आर्टिकुलेशन के साथ, बेहतर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, बेहतर डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने इसका किया होगा। और वो बहुत आर्टिकुलेटेड लोग हैं। तो शायद जो पॉलिसी मेकर्स हैं गवर्नमेंट में, वहाँ पे कहीं न कहीं ये स्ट्राइक करना चाहिए। मैं वापस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बुनियादी बात पर जा रहा हूँ, वो मुझे शुरू में ही कोट करना चाहिए था। वो मैं समझता हूँ कि मेरी इस पूरे पॉडकास्ट का जो आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसका क्रक्स है। हम बहुत बार लोगों का भाषण सुनते हैं और घर चले जाते हैं। बिल्कुल मैं तो कभी ऐसा सुनता नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो मैं सबसे कहता हूँ भैया सारी बात सबके समझ नहीं आएगी और सारी बात सबके मतलब की भी नहीं होती। बिल्कुल आप पूरी बात में अपने मतलब की एक खास बात समझिए और फिर उस पे गंभीरता से चिंतन करें। तो बात है। इसलिए मैंने कहा प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, यहां से मैं कह रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तो इत्तेफाक की बात थी कि उनकी सबसे पहले इलेक्शन रैली मैंने कराई थी। अच्छा हरबटपुर के अंदर 14 में 14 में। तब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। हिमाचल से आए और सबसे पहले इलेक्शन रैली सबसे पहले मैंने कराई। किन लोग भी सोचते थे मोदी जी की रैली कैसी कराएंगे, थोड़े डरते डरते भी तो उनके उम्मीद के मुताबिक होगी। मैंने कहा मैं ले सकता हूँ ये रिस्क। तो हमने वो रैली की। पार्टी के नेतृत्व के संरक्षण में, देखभाल में सब कुछ पार्टी की गाइडेंस रही। लेकिन कन्वीनर में था उस रैली का। प्रधानमंत्री जी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री
उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य के पास साल में 6 महीने के रोजगार की क्षमता है। बिल्कुल 6 महीने का रोजगार जनरेट करना है। जनरेट करना चाहिए। ये कैचवर्ड है, शायद इसकी कोई चर्चा नहीं करता। उस पूरे भाषण का मेरे दिमाग पे जो इम्प्रिंट है वो ये वाक्य है। बहुतों ने तो शायद इस बात को ध्यान भी नहीं दिया और सुना भी नहीं होगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, पलायन रोकथाम का एक ही तरीका है, जो लोकल पॉपुलेस है, जो स्थानीय आबादी है, उसके उसको रोजगार 6 महीने का रोजगार मुहैया करवाएं या व्यवस्थित। मुहैया सरकारी नीतियों कार्यक्रमों की वजह से मिले, बिल्कुल और 6 महीने का रोजगार उसकी खेती दाती उसका परंपरागत कारोबार देगा। कोई नहीं जाएगा छोड़ के, बिल्कुल कोई जाना भी नहीं चाहता है। कोई जाना भी नहीं चाहेगा। और ठीक है, मैं बहुत एक बहुत जो प्रोफेशनली हाईली क्वालिफाइड होंगे, फलाने होंगे, विदेश जाएंगे, उसके लिए फाटक थोड़ा ना लगाएंगे। वो तो दुनिया में आना जाना जाना चाहिए, हमारे बच्चे भी जाने चाहिए, हमारे भाई भी जाने चाहिए। सर इन्हीं इन्हीं सारी बातों को सुन के मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि अगर आदमी सिस्टम में हो और पद में हो तो कुछ आदमी खुद से भी कर सकता है। तो अगर कोई नहीं, ऐसा मैं ये कहता हूँ जो पद में है उसमें है वो करे करेगा। कंट्रीब्यूट। उनका विजन भी क्या हो तो कहीं से भी लिया जा सकता। कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सिस्टम में। बिल्कुल, तो कोई यदि कोई कंट्रीब्यूट, मैं तो हमेशा कहता हूँ